गुड मॉर्निंग बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 का जो अध्याय 1 कंप्लीट कर चुके हैं उसके क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें नोट करेंगे अपने क्या नंबर जो है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो इसमें 1 नंबर ये है फसल। फिर 6 नंबर है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। तो ये इसके 2 नंबर का आंसर है, तैयारी। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होता है? तैरने लगेंगे। तो तीसरे का आंसर ये है, तैरने लगेंगे। फिर अगला है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या जल और पोषक आवश्यक हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो रिक्त स्थान है ये कंप्लीट हुए। फिर अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए में सबसे पहले दिए खरीफ फसल। खरीफ की फसल में क्या आते हैं? धान और मक्का। रबी की फसल में क्या होता है? गेहूं, चना और मटर। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद में क्या होता है? कार्बनिक खाद है पशुओं का अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो इसे अपनी बुक में नोट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। तो खरीफ की फसल के अभी अपने यहाँ पे देखे हैं कौन से हैं। तो आप नोट करेंगे क्या नंबर, धान, मक्का, चावल, कपास, मूंग, ये सभी खरीफ की फसल है। फिर अगला है रबी की फसल। तो रबी की फसल कौन सी है? सरसों, गेहूं, ये 2 रबी की फसल है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो अपने मिट्टी तैयार करना, फिर आगे दूसरा बुआई, फिर निराई और थ्रेसिंग। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर अपने पीछे बुक में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मिट्टी तैयार करना कहाँ दिया है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन का मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। तो यहाँ तक पहले, फिर उसके बाद में नोट करना है, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। फिर यहाँ तक, उसके बाद में इसके अतिरिक्त मिट्टी में मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं और यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। फिर यहाँ से, क्योंकि ऊपरी परत कुछ सेंटीमीटर की होती है, जो मिट्टी है वो पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उल्टने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग
कर सकते हैं, अतः मिट्टी को उल्टना पलटना पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिट्टी तैयार करना इतना है, कंप्लीट हुआ। फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है बुआई। तो बुआई वाला उसके बाद में था, मिट्टी तैयार करने के नीचे दिया हुआ। बुआई में देखिए 1.4 पॉइंट में दे रखा है, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है, और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने के लिए बीजों को प्राथमिकता देता है। तो फिर इसके बाद में आपने कुछ औजार नोट करने, कौन से बुआई के औजार, परंपरागत औजार में नोट करना है बुआई के जो परंपरागत त्योहार है, इसमें औजार ये कीप के आकार का होता है, ये दिखा रखा है, जो मिट्टी को भेद कर और बीजों को मिट्टी के अंदर गाड़ देता है। और एक आधुनिक तरीका कौन सा है, सीड ड्रिल। तो ये दो आपने जो बुआई के साधन है उनके नाम नोट करने हैं। फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, निराई। निराई मतलब खरपतवार को निकालना। तो इस निराई का क्वेश्चन का आंसर ये है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, और खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। फिर जो निराई है यह कैसे की जाती है, खरपतवार को हटाना है, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान है वो विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने व हटाने में सहायता मिलती है। निराई करने के लिए खुरपी या हैरो की सहायता ली जाती है। खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है, 2,4-D का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे निराई के साधन हैं। फिर अगला क्वेश्चन था थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग वाले में आपने क्या नोट करना है, कटाई के बाद में क्या किया जाता है, थ्रेसिंग। तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। और यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा भी किया जाता है। कंबाइन क्या है, हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप। और छोटे किसान हैं वो अनाज के दानों को फटक कर भी अलग करते हैं। तो ये थ्रेसिंग का आंसर है।
फिर आगे 5वां क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो खाद और उर्वरक में अंतर नोट करेंगे। ये आगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, खाद और उर्वरक में अंतर। फिर आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई का नोट करेंगे आप। फसल को समय समय पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की 2 जल संरक्षित करने वाली विधि है, ड्रिप तंत्र और फुहारा सिस्टम। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, तो ये दोनों नोट करने हैं। आज इस वीडियो में अपने 6 क्वेश्चन किए हैं और फिर अगले वीडियो में जो अपने और क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो आप जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं इन्हें नोट करना और इनके आंसर अपनी नोटबुक में लिखना। धन्यवाद।